अगर क्लास स्टूडेंट है यानी ये मेन है ना। और अगर स्टूडेंट है तो ही इसके रिलेटेड आधार कार्ड की जरूरत है। जैसे आधार क्लास, ये दूसरा क्लास लिया मैंने, स्टूडेंट ही नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट में तो उसके आधार की कोई जरूरत है नहीं। मतलब इसे जो है हम लोग ओनिंग एंटिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओनिंग एंटिटी कहेंगे। और ये जो है उसका सब एंटिटी है, या उसके साइड में जो भी मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए हमने जो लिया है वो एंटिटी कह सकते हैं। जो ओनर है ये स्टूडेंट क्लास है, और ये सब चाइल्ड या सब आप कह सकते हैं सब एंटिटी है, ये एक तरीके से सब एंटिटी है। ये आपको ध्यान देके ये बनाना आपको सीखना पड़ेगा। बस कल के लिए हमने 1 to 1 एक स्टूडेंट और एक ही आधार कार्ड। अभी आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास मान लो क्लास एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉय है, और उसका जो क्लास एड्रेस है। अभी एम्प्लॉय के दो भी एड्रेस हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। नॉर्मली हम लोग तो टेम्पररी जो है, जैसे कि टेम्पररी और परमानेंट एड्रेस जो होता है हम लिखते हैं, तो यानी एक से ज्यादा हो गया। तो ये लिखने के लिए आपको क्या करना है, एड्रेसेस, एड्रेसेस, ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये वेरिएबल का नाम है आपके, आप एडीआर भी देके तो चलेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन कोलन यहाँ पे एड्रेस नाम का जो क्लास है, ये देखो ये वाला क्लास है, इस क्लास का आपको एरे लेना है, यानी कि मल्टीपल थिंग्स कैन बी देयर, ऐसे। तो ये जो रिलेशनशिप है, देखो ऊपर वाली जो एग्जांपल हुआ है, ये क्या एग्जांपल है आपका, 1 to 1। 1 to 1 वाला है। इसका क्लास भी मैं बना देता हूँ, क्लास आधार। यहाँ पे जो है इसके अंदर जो भी फील्ड आप रहोगे वो लिख देना इसके अंदर। तो ये एग्जांपल जो है ये 1 to 1 वाला एग्जांपल है मान लेते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा एग्जांपल जो होगा वो 1 to many का है। कैसे 1 to many, क्योंकि एक एम्प्लॉय के लिए मैंने यहाँ पे एरे वाला ब्रैकेट लिया है, जो कि कह रहा है कि ये मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ये मैंने निकाल दिया तो ये वापस से क्या एग्जाम्पल होगा इसका, 1 ही होगा। ये सिंगल ही एड्रेस स्टोर करेगा। मल्टीपल एड्रेस के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एरे लिया है। क्या हम लोग कह रहे हैं कि इसमें मल्टीपल एड्रेस स्टोर हो सकते हैं, मिनी एड्रेसेस। तो ये बस एरे निकाल देंगे तो 1 to 1, एरे रख देंगे तो मिनी टू मिनी। तो आपको ये भी दिखना चाहिए कि एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लेंगे और उस एम्प्लॉय के दो एड्रेसेस जो होंगे हम स्टोर करेंगे। तो कैसे स्टोर करते हैं, जैसे कि आप ठीक है, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, बेसिकली आप एक एम्प्लॉय की एक बेसिक डिटेल, जो मैं सिर्फ फर्स्ट नेम ले रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नेम, दैट्स इट। और ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। अभी याद रखने वाली चीज है कि ये जो वेरिएबल में डेटा जो फिल करते हैं हम लोग या भरते हैं, तो मोस्टली करके कंस्ट्रक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास अभी कितनी फील्ड्स है, हाउ मेनी फील्ड्स, एम्प्लॉय के अंदर कितनी फील्ड्स दिखाई दे रही है आपको, एक। और 2। तो कंस्ट्रक्टर बनाना भी मेरे लिए आसान जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन कंस्ट्रक्टर ओपन क्लोज। तो यहाँ पे देखोगे आप तो फर्स्ट नेम, और इसका टाइप है स्ट्रिंग, और कॉमा एडीआर कोलन एड्रेस। और ये कौन से टाइप का है, एरे टाइप का, सेम टाइप लिया। और फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दिस जो फर्स्ट नेम है, ये जो दिस जो है ये कहता है ये वेरिएबल है, और विदाउट दिस रहेगा तो ये रहेगा। आप यहाँ पे एफएन भी कर सकते हो और यहाँ पे एडी भी कर सकते हो, कोई ऐसी अलग बात नहीं है। तो यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम जो ऊपर आपको पता चलेगा, और जो पैरामीटर होगा इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देंगे, दिस डॉट एडीआर इक्वल टू इसका जो है वेरिएबल नेम है एडी। तो ये कंस्ट्रक्टर के जरिए आप इसके अंदर वैल्यू भर रहे हो। चलिए इसके बाद हम लोग एड्रेस का भी जो है ये भी बना लेते हैं। एड्रेस में मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस सिटी स्ट्रिंग बस एक ही ले लेता हूँ। बाकी आप स्टेट ले सकते हैं, कंट्री ले सकते हैं, जिप ले सकते हैं। समझने के लिए मैं एक ही ले रहा हूँ, या पूरा ले लो, सिटी डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा लेना है तो पूरा ले लेता हूँ। और फाइनली स्टेट ले लेते हैं। वैसे एड्रेस तो कंट्री के बिना अधूरा ही है।
ये लिखने के लिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ सिटी ले लेता हूँ। आपकी चॉइस है, आप ले सकते हैं। अभी आपको कंस्ट्रक्टर जब बनाना है तो सिटी, सिटी, या मैं सिर्फ ले लेता हूँ C:*string। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट इसलिए लिया ताकि आपको ना लगे कि मैं जो ऊपर नाम ले रहा हूँ वही नाम ले रहा हूँ मैं। लेकिन याद रखिए, रीडेबिलिटी के लिए ये जो वेरिएबल का नाम हो, यहाँ पे वही नाम होना बेहद जरूरी होता है। एरर नहीं देगा, बट समझने के लिए आसान जाएगा। यहाँ पे देखिए दिस डॉट ct, और उसके अंदर पैरामीटर की वैल्यू मैंने डाल दी है। तो एड्रेस भी बन गया अभी मेरा। तो अब इसको जब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का ई ले लिया, पहला एम्प्लॉय है, जैसे कि E1 इक्वल टू न्यू, और EMP जो कि क्लास का नाम होगा। आप अगर क्लास का नाम देखोगे तो क्लास का नाम क्या है, ऊपर वाला जो है वो ओनिंग एंटिटी EMP है जो मैंने दिया है। यहाँ से एक पहला ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट जब बनाया जाएगा तो मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ ताकि आपको दोनों चीजें दिखेगी तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये क्लास भी थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ये अलग अलग क्लासेस भी है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन आप अगर ऑब्जेक्ट देखोगे EMP, तो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कितनी वैल्यू आपको भरनी होगी। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट भरोगे तो कंपलसरी आपके अंदर FN और AD के लिए वैल्यू देने की जरूरत होगी। FN तो आपके टाइप कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग टाइप में आप लिख सकते हो फर्स्ट नेम के लिए, जैसे कि उत्कर्ष। ठीक है, फर्स्ट नेम लिख दिया। लेकिन उसके बाद हमें कौन से पैरामीटर के अंदर वैल्यू भरनी है, क्या नाम है उस पैरामीटर का, AD। AD। और ये कौन से टाइप का है, एड्रेसेस टाइप का है, लेकिन वो भी क्या है, एरे है। तो आपको अभी ऑब्जेक्ट बनाना, एरे बनाना है जिसके अंदर मल्टीपल एड्रेस स्टोर करते हो। तो आप जो है एक एड्रेस ले लोगे, जैसे कि आपको लेना है, आप जैसे कि एड्रेस, यहाँ पे आप लिखोगे। अब इसको कैसे लिखना है आपको, एड्रेस जो क्लास का नाम है, और इसके अंदर जो है आप जो है वो वैल्यू पुट कर दोगे इक्वल टू, और एरे है तो आप एरे के अंदर वैल्यू डालोगे। बट पहले आपको जैसे कि सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि परमानेंट एड्रेस, है ना, परमानेंट एड्रेस इक्वल टू न्यू, न्यू ये जो एड्रेस है ये, क्यों, क्योंकि एक एक एड्रेस करके फिर टेम्पररी एड्रेस जो है वो न्यू, ये एड्रेसेस। और ये जो है ये परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस ये एरे के अंदर डालोगे। आप देखो, परमानेंट एड्रेस कॉमा टेम्पररी एड्रेस। क्यों मुझे ऐसा चाहिए, ये एरे क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इस कंस्ट्रक्टर में कंपलसरी क्या चाहिए, क्या चाहिए, एरे चाहिए। किस चीज का, एड्रेसेस का। तो मेरे पास तो एड्रेसेस का एरे नहीं है। चलो मैंने बना तो ले लिया एड्रेसेस का एरे ऐसे, लेकिन मैं एम्प्टी थोड़ी छोड़ूंगा, तो उसके अंदर तो मुझे एड्रेस तो डालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एड्रेस बना लिए दो। आप दो से ज्यादा भी बना सकते हो। इस तरीके से मैंने ये भी भर दिया ऐसे। तो रिलेशनशिप यहाँ पे कहाँ पे हो गई है, सिंपली है ये वाले लाइन पे 1 to many वाली रिलेशनशिप हो जाती है, बस एक लाइन से। लेकिन जब इसके अंदर डेटा पास करने की बारी आती है तो ये सिंपल स्ट्रिंग है, इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्टर में सिंपल स्ट्रिंग पास किया है। लेकिन यहाँ पे एड्रेसेस है, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस मतलब एरे है, तो मैंने एड्रेसेस का एरे बना दिया। अभी अगर मैं इसमें कुछ भी ना भरूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू, क्योंकि ये एरे है। बट हमें तो एड्रेस चाहिए ना, बिना एड्रेस का थोड़ी ना हमें कुछ भी बनाना है। तो एड्रेस चाहिए, पहला परमानेंट और टेम्पररी, तो वो भी देना पड़ेगा। जैसे कि अभी उत्कर्ष का परमानेंट एड्रेस जो है वो क्या है, उनका सिटी देने के लिए बोला है एड्रेस का। तो कंस्ट्रक्टर में सिटी है, तो क्या है आपका परमानेंट एड्रेस उत्कर्ष, सिटी बता। विशाखा कॉलोनी यवतमाळ। यवतमाल, वी आता है क्या, यवतमाल, ठीक है। और टेम्पररी शायद पुणे हो, तो मैं पुणे लिख देता हूँ, लेट्स सी। और ये दोनों भी वेरिएबल मैंने एरे के अंदर डाल दिए हैं, यहाँ पे PR और टेम्प, दैट्स इट। और ये जो ADR है हो गया। अगर आप इसे कंसोल डॉट लॉग करोगे, कंसोल कंसोल डॉट लॉग करके देखोगे इसे,
तो E1 अगर देखोगे तो एम्प्लॉय का जो नाम है उत्कर्ष है, लेकिन उसके 2 एड्रेस आपको दिखाई देंगे। दैट्स इट।